कि अभी आप राम के नाम पे भी वोट देने के लिए जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि राम कौन थे? राम हमारे क्षत्रिय ही थे। तो ये बात हुई कि आपने राम की बेटियों पे भी उंगली उठाई है। पहले तो सभाओं में जाते थे, महिला की बात करते भावुक होते थे। मेरी बहनों, माताएं, एक टपाल लिखना, आज इसके आंसू कहाँ गए? वो मगर के आंसू थे। तुमने क्या एमएलए खरीदा है 25-25 करोड़ों में? अब एक सूरत की सीट वो खरीदारी करते, वो जिसमें देश में विपक्ष नहीं रखना चाहते। इसका मतलब सर्वमुखत्यार की ओर बढ़ रहा है देश। और भाजपा तो बोलती है कि जो भाजपा तो हाव झूठी छे, ये चाले नहीं है। मैं कल तक बीजेपी का आदमी था, लेकिन मैं अपनी कुलदेवी के मंदिर में खड़ा हूँ और सौगंध खाता हूँ कि मैं आजीवन बीजेपी को कभी समर्थन ना करूँगा, ना मेरे परिवार का, ना मेरे मित्र वर्ग में उसको वोट देने के लिए समर्थन करूँगा। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। गुजरात चुनाव करने के लिए मैं सबसे पहले अहमदाबाद उतरा चुनाव कवर करने के लिए। उसके बाद अहमदाबाद, गांधीनगर करने के बाद हम आनंद डिस्ट्रिक्ट में आए। जब हम अहमदाबाद में पत्रकारों के साथ शूट कर रहे थे, सीनियर पत्रकारों से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस समय क्षत्रिय समाज में पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला भाजपा सरकार में, तो उनके बयान के प्रति क्षत्रिय समाज में काफ़ी नाराज़गी है। तो हमें लगा कि क्षत्रिय समाज के लोगों से हमें बात करनी चाहिए, जानना चाहिए कि किस तरह की क्या नाराज़गी है। और क्षत्रिय समाज, आप ये समझिए कि गुजरात के अंदर एक बड़ा वर्ग है। और अभी इस समय हम जिस जगह खड़े हुए हैं, रात का समय हो रहा है क्योंकि हम दिन में काफ़ी शूट करते हुए जब यहाँ पर आए हैं, तो ये जो गाँव है ये मलातस गाँव है और ये लगभग 25 से 30 किलोमीटर के बीच की दूरी है आनंद जिले से इस गांव की, मलातस गांव की। तो यहाँ हम जब आए तो इस गांव में मेजर वोट क्षत्रिय समाज का ही है, सबसे ज़्यादा वोट क्षत्रिय समाज का है। तो हम यहाँ आए जानना चाहते हैं महिलाओं से, क्योंकि असल में जो बयान है उस बयान में जो जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा क्षत्रिय समाज ट्रिगर हुआ है वो ये है कि उनको महिलाओं को लेकर जो बोला गया है, उनकी माता बहनों को लेकर क्षत्रिय समाज का ये कहना है कि उनकी माता बहनों को लेकर जो बोला गया उसके प्रति उनकी नाराज़गी। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे और भी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले सीधे हम चलते हैं महिलाओं के पास, उनसे जानते हैं क्या नाराज़गी है, क्या समस्या है, क्या जो पुरुषोत्तम रूपाला का बयान था उसको लेकर क्या नाराज़गी है लोगों में। आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम अवनीबा महिड़ा है। जो आप बात करें पुरुषोत्तम रूपाला से क्या नाराज़गी है, तो आप देख रहे हैं कई दिनों से ये नाराज़गी का आंदोलन चल रहा है हमारा। तो बात क्या थी, पुरुषोत्तम जी रूपाला ये बोल रहे थे कि क्षत्रियों ने, उन्होंने बोला राजाओं ने रोटी बेटी का व्यवहार किया था। तो मैं अपनी ओर से उनको ये पहले तो कह दूं कि राजाओं ने कभी रोटी बेटी का व्यवहार किया ही नहीं था। अगर ऐसा होता तो राजस्थान में रानी पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ जौहर नहीं किया होता, ये बात। और हम इस टिप्पणी पे हमारे समाज के कई आगेवान और हम सब नारियाँ सब हम लोग, उन्होंने हमें पहले आवेदन दिया, कई विनती की, बहुत कुछ वाटाघाटे हुई हमारे बीच, सब कुछ। फिर भी उन्होंने हमारी एक विनती नहीं स्वीकारी। हमारी विनती यही थी कि आप पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट काटो, उसकी जगह कोई दूसरा रख दो। पर उन्होंने अभी तक हमारी ये विनती स्वीकारी नहीं और अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई मतलब कुछ आंसर भी नहीं आ रहा है उनका। और मोदी जी आप देख रहे हैं लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने प्रचार मंच से एक भी बार ये रूपाला के बारे में कुछ एक शब्द भी नहीं बोला है। और ये जो रूपाला जी ने टिप्पणी की है रोटी बेटी का व्यवहार की, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ क्षत्रिय समाज अकेले की बात नहीं है, पूरे विश्व के, पूरे देश की नारी सम्मान की बात है। इसलिए तो हमारा विरोध इसलिए है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने जब इतना समझाया, सब कुछ किया, फिर भी उन्होंने नहीं माना, तो हमको ऐसा लगता है कि अभी उनको हमारे वोट बैंक की या हमारी ज़रूरत नहीं है, क्षत्रियों की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ पुरुषोत्तम रूपाला जी की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं, वो अपनी शक्ति बता के, अपनी शक्ति का प्रयोग करके फॉर्म भरा है, उन्होंने प्रचार कर रहे हैं।
तो फिर अब हम बीजेपी के विरुद्ध वोट देकर और सबको बीजेपी के विरुद्ध वोट दिलवाने का प्रयत्न करेंगे और हम लोग क्षत्रिय महिला और क्षत्रिय समाज हम लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जी, हम और महिलाओं के पास चलते हैं। जो रूपाला का बयान आया उसके बाद से काफ़ी विरोध भी हुआ, विरोध प्रदर्शन भी किया, आप लोगों ने धरना भी दिया। अभी क्या नाराज़गी और क्या लगता है कि आगे क्या ये वोट कि जब 7 तारीख को आप लोग वोट डालने जाएंगे तो ये नाराज़गी तब तक रहेगी? हाँ, ये नाराज़गी तब तक रहेगी और हम बीजेपी के विरुद्ध वोट डालेंगे और सबको वोट दिलाएंगे, ये हमारा है। जी, और एक बात और कहना चाहती हूँ कि अब आप लोग बीजेपी वाले सब उन्होंने कोशिश कर ली है। वो क्या कर रहे हैं, हमारे आगेवान को छुप छुप के बुला के मीटिंग कर रहे हैं, हमारे बीच में वो हमारी एकता तोड़ना चाहते हैं। तो ये तो अब मुमकिन नहीं है। तो और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी आप राम के नाम पे भी वोट देने के लिए जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि राम कौन थे? राम हमारे क्षत्रिय ही थे। तो ये बात हुई कि आपने राम की बेटियों पे भी उंगली उठाई है, क्योंकि राम हमारे क्षत्रिय ही थे और राम और कृष्ण दोनों क्षत्रिय थे। इसलिए अब आप राम के नाम पे भी वोट मांगना बंद कर दीजिए। जी जी, हमारे साथ थोड़े आपसे बात कर सकता हूँ ना? अच्छा, पुरुषोत्तम रूपाला का जो बयान आया उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि युवा हैं जो नए उम्र के। आप गुजराती में आपको बोलना है बोलिए, कोई समस्या नहीं है ना, या हिंदी में बोलना, जिस भी भाषा में आपको बात करनी है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ हम लोग शूट करने आए, काफ़ी भीड़ है, क्षत्रिय समाज के सारे लोग हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर उम्र के व्यक्ति हमारे साथ। तो आप किसी भी एज ग्रुप को देखते हैं, सब में नाराज़गी है इस समय भाजपा को लेकर, पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर। आपका इस पर क्या कहना है? रूपाला जी ने हमारे क्षत्रिय नारी पर इसका लांछन लगाया है, तो हमें बहुत दुख है कि हम क्षत्रिय नारी पर इतना बड़ा लांछन हम नहीं सहन कर सकते। हम तो उसके विरुद्ध में ही वोट देंगे। अच्छा, रूपाला ने कई बार इसको लेकर माफ़ी मांगी, लेकिन आप लोगों का कहना है कि हाईकमान से इसको लेकर कोई बात नहीं हुई, ऊपर के लेवल के नेताओं से माफ़ी मांगी है तो पता नहीं, लेकिन बाहर खुल के नहीं आए। वो जब भी बाहर खुल के आए और सबके सामने माफ़ी मांगे, क्षत्रिय समाज के सामने, तभी हमको अच्छा लगेगा। तो आपको ये कहना है कि क्षत्रिय समाज के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए उनको, है? अच्छा, वो भी नारी संरक्षण के साथ, हम नारियों के साथ, इससे बात है। बहुत दुख हुआ हमको, हम भारतीय नारी है, हमारा भी सम्मान है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए उससे। क्या उम्र है आपकी? 50 साल। तो क्षत्रिय समाज जैसे पिछले कई चुनावों में भाजपा का समर्थन करता रहा, लेकिन आज इस बयान के बाद क्षत्रिय समाज पूरा विरोध में आया है। तो आपने पहले में और अब में इस तरीके के चेंजेस देखे हैं कि क्या होता है ना कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय महिलाओं को लेकर बयानबाजी बहुत अलग स्तर पर चली जाती है ना? महिलाओं को लेकर जिस तरीके के बयान आते हैं, सब आते हैं। तो आप इतने समय से चुनाव देखती आ रही हैं, काफ़ी समय हो गया, तो अब क्या लगता है स्तर ज़्यादा गिरा है क्या बयानबाजी का? अब तो बहुत खुल के हम आएंगे उनके सामने और उसका विरोध करेंगे, रूपाला का और भाजपा का। सब नारी गांव-गांव जाके हमारा सम्मान जो उनका किया है विरोध, तो हम भी उसका विरोध करेंगे और रूपाला जी को, भाजपा को हराने की कोशिश करेंगे। चलिए हम और लोगों से भी बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मीना बजाला। जी, मीना बजाला। मीना बजाला। मैं यहाँ बैठ जाऊँ नीचे? हाँ, क्योंकि मैं खड़े खड़े एकदम से बात कर नहीं पाऊँगा। तो आप ये बताइए कि पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर जो नाराज़गी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो टिकट रद्द करना के तो हमने कोई नाराज़गी नहीं है जी। वो टिकट रद्द करना के तो हमने કોઈ નારાજગી છે નહીં, અમને એ જ વિરોધ છે, બીજો કોઈ વિરોધ છે નહીં અમારા માટે, બરાબર? અમારા આટલા બધા ભાઈઓ આટલું બધું કરે છે તો એ કેમ આવું બધું કરે છે એમ? તો મોદીજીને કંઈ દેખાતું નથી કે આ ટિકિટ રદ કરાવીએ, બસ અમારે એક છે, બીજું કંઈ નહીં છે। टिकट रद्द की मांग है आप? हाँ,
अभी तो टिकट रद्द की नहीं, टिकट रद्द की बात तो चली गई, हमने मुदत दे दी थी उनको, पर उन्होंने माना नहीं है। करना है, उसके विरोध हमें वोट करना है और दूसरों को भी उसके विरोध वोट दिलाना है। गांव गांव शहर शहर और सभी गली में हम घूम के सभी को हम समझाएंगे कि बीजेपी के विरोध हम वोट डालेंगे और सभी को वोट दिलवाएंगे। तो 7 तारीख को सब वोट करने जाएंगे आप? हाँ जाएंगे। हाँ। नहीं वो नहीं आ सकते। अच्छा हम लोग उनके पास जाएंगे। चलिए हम उनके पास चले जाते हैं। क्या बोल रहे थे आप? हाँ गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा। महिलाओं से हमने बात करी, अभी रुकिएगा सभी लोग, हम बात करेंगे। हमने महिलाओं से बात करी तो इस तरफ हमारे साथ पुरुष हैं, कुछ पुरुषों से भी बात करते हैं। रूपाला का बयान आया, रूपाला ने उसके बाद काफ़ी मंचों से माफ़ी मांगी, लेकिन नाराज़गी अभी भी बनी हुई है क्षत्रिय समाज में, इस पर क्या? रूपाला का जो बयान आया वो नारी सम्मान के पर आया। राजकारण में तो सब बोलते हैं, लेकिन ऐसा बयान जो उन्होंने दिया है उसका अर्थ निकालो तो बहुत गहरा होता है, उसकी माफ़ी नहीं होती। हमारी संकलन समिति ने बोला था कि रूपाला को हटा दो, उसके घर से टिकट दो, किसी को वो टिकट दो, कोई भी को टिकट दो, हमको कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर भी दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री महिला की बात करते हैं। पहले तो सभाओं में जाते थे, महिला की बात करते भावुक होते थे। मेरी बहनों माताएं, एक टपाल लिखना, आज इसके आंसू कहाँ गए? वो मगर के आंसू थे, वो एक छेतरपिंडी, सभी लोगों को बोल के वो गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वो देश का प्रधानमंत्री है, नई भारतीय जनता पार्टी का, फिर भी एक भी निवेदन उसकी तरफ से नहीं आया। आज तक 1 महीना और 5 दिन हुआ, एक भी निवेदन नहीं आया इस पर। देश में 22 करोड़ क्षत्रिय है। गुजरात में ऐसी 10 बैठकें हैं जहाँ क्षत्रियों का संपूर्ण प्रभुत्व है। और ये आपकी बात सही है, लेकिन ये शुरुआत हमारी नारियों ने की, माताओं ने की। राजकोट में फिर ये सब सिंह जागे हैं, फिर ये अब हमारे गांव में घर घर पे प्रसर चुका है। अभी उसको उम्मीद है कि हम जाएंगे, सबको हमारी वाणी से समझाएंगे, लेकिन नहीं होने वाला है। सब समझ गए हैं, उसकी करनी और कथनी में फेर है। मुंह में राम बगल में छुरी, वही इसका कर्तव्य है। आप भी 10 साल से देख रहे होते क्या कर रहे हैं, प्रजा को बेवकूफ़ बनाना। आज को प्रजा का मुद्दा है? बेरोजगारी, बेकारी, कोई मुद्दा है नहीं है। बस ओनली भगवान के नाम पे मत लेने का मत लेने का। इसलिए क्षत्रिय समाज ने तय किया, अभी हमारा पार्ट 2 चल रहा है, अब कल से पार्ट 3 चलेगा। हमारी सभी गांवों में बूथ समिति बनेगी, शहरों में बूथ समिति बनेगी। मैं थोड़ा समझा नहीं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 थोड़ा समझाइए। पार्ट 1 में हमने आवेदन पत्र दिए, पार्ट 2 में हमारे महासम्मेलन चल रहे हैं। अभी परसों आनंद में महासम्मेलन है। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हम जानते हैं इस सरकार को, इसलिए हमारे आगेवानों ने, वडीलों ने जो किया है बहुत सोच के किया है। मैं भी पार्ट 2 की मीटिंग में था, मैं भी संकलन समिति में था। बहुत सोचा है ये आंदोलन रुक न जाए, किसी तरह अवरा कोई मोड़ न ले ले, इसलिए संकलन समिति हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही अच्छा तय किया है और शांति से, अहिंसक मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम गांधी सीधे मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं और इस पर जो प्रभाव हुआ है वो सभी हमारे गांव में, छोटे छोटे गांव में भी ये प्रसर चुका है। और किसी को घुसने भी नहीं देते, यहाँ कोई भाजपा वाला आ नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति है।
हाँ, मैंने देखा कि कई जगहों पर कई गांवों के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं बैन भाजपा या भाजपा वालों को, मतलब वो गुजराती में ही लिखा हुआ है कि भाजपा वाले अलाउड नहीं है, अंदर ना आए, बैन कर देते हैं। और विधायक आने की या सांसद के लिए प्रचार के लिए आने की कोशिश की जा रही, तो वहाँ भी आप लोग रोक रहे हैं? हाँ भाई, सब जगह रोक रहे हैं। उसके ऊपर तो एक ही बात है, खरीदो। वो सब खरीदने में समझते हैं। खरीदना मतलब वो सब बिकाऊ। तुमने क्या MLA खरीदा है 25-25 करोड़ों में, अभी एक सूरत की सीट, वो खरीदारी करते हैं। वो देश में विपक्ष नहीं रखना चाहते। इसका मतलब सरमुखत्यार की ओर बढ़ रहा है देश। ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है, उसको रोकना चाहिए। अंग्रेजों से भी अच्छे वो तानाशाह, अंग्रेज उसके से अच्छे थे। ये तानाशाही चल रही है। क्षत्रियों को बहुत अन्याय हुआ, तब ये बार हुआ है, और सभी जगह अन्याय हुआ है। खरीदने की कोशिश की, बताइए इस पर माइक पर बताइए। क्षत्रियों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें भी नाकामयाब रहे। वो उसकी औकात भी नहीं है बीजेपी की, क्षत्रियों को खरीद सके। आपको खरीदने की कोशिश मतलब जो नेता रहे होंगे उनको? हमारे जो वो बड़े बड़े नेता है, मतलब कि वो संकलन समिति के जो हमारे कार्यकर्ता है, वो उनको खरीदना चाहा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उनको अंदर खाने बाद वो बातचीत करते थे, मीटिंग करते थे, उसमें वो फेल हो गए हैं। एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, जैसे हम लोग, बताइए। पर एक बात बोलूँ जी, बताइए। कि देश बना 1947 में, वो क्षत्रियों की धरोहर है। वो राजा महाराजों के विरुद्ध बोले हैं। इस देश में 562 रजवाड़े थे, वो सब क्षत्रियों ने दिए हैं। ये देश अमल में आया, वो क्षत्रियों की देन है। हमारे भावनगर के राजा जी ने 1800 पादर एक ही मिनट में दे दिए थे, तो जो एक देश बनता है। तो ये भूल सरकार से या रूपाला से हुई है। जो देश में हम सब बैठे हैं, वो देश क्षत्रिय था, वो राजाओं का था। हर एक कुंभ में आता था, ठाकुर राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, आदिवासी, हर जाति के राजा थे। वो सबको गाली पड़ी है। और वो इस बार गलत कर बैठे हैं, उन्होंने क्षत्रियों को छंछेड़ा है, और इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। कोई इसका कावा दावा कुछ नहीं चलेगा। अभी वो कावा दावे में ही है, किसको खरीद ले, किसको क्या करे, हमारा में टूट कैसे पड़े, उसका ही वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो होने वाला नहीं है। समाज में ऐसा हो चुका है कि मैं भी किसी को नहीं कैसे क्या कर सको, कोई नहीं मानने वाला समाज में फैल चुका है। और वो फैल चुका है, उसकी झूठी नीति सबके सामने आ चुकी है। 1 महीना और 5 दिन हो गए, कभी भी प्रधानमंत्री का कोई आवाज़ आए, कोई स्त्री की बातें कर रहा था, नारी सुरक्षा की बातें, कहाँ गई वो सुरक्षा? कागज लिखने की बात कर रहा था, कहाँ गई? ऐसी है वो उसकी गारंटी। वो बोलता है कि मोदी गारंटी देता है। क्या गारंटी दी? उसने बोला था कि मैं बैन डिक्री का सोच समझ के रक्षण करूँगा। कहाँ गए मोदी? कहाँ गए गारंटी उसकी? यही बात है ना। आप कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 63। अच्छा, इतने सालों से आप चुनाव देख रहे हैं। जब भी जैसे चुनाव आता है तो महिलाओं को लेकर बयानबाजी जो होती है वो काफ़ी गलत स्तर पर हो जाती है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चुनाव के साथ साथ जैसे पिछले चुनाव या उससे पहले वाले चुनाव, जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं, अगला चुनाव आता है तो और स्तर गिरता जा रहा है? सर गिरता जाएगा। और ये भाजपा वाले हैं ना, वो इस देश को सरमुखत्यारशाही में लेके चलते हैं, उसको सरमुखत्यार बनाना चाहते हैं। वो कोई विरोध पक्ष नहीं चाहिए उसको एक ही चाहिए, भाजपा यानी भाजपा। ऐसा तो होता नहीं। एक हमें युवाओं से एक चीज़ जाननी है, जैसे हमारे सामने हैं। जी बताइए। हमें युवाओं से एक चीज़ जाननी है, जैसे हमने देखा कि बुजुर्ग वर्ग के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। आप आगे आई ना, बुजुर्ग वर्ग के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक इसमें मुझे दिख रहा है कि हर वर्ग के लोग, युवा भी बोल रहे हैं, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, हर वर्ग के लोग बोल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए, जैसे चलिए बुजुर्गों की हम बात करते हैं तो वो काफ़ी मतलब उस चीज़ को देखते आ रहे हैं, काफ़ी सालों से काफ़ी चुनाव उन्होंने देखे, लेकिन आप लोगों का इस पर क्या सोचना है? हम तो यही बोल रहे हैं कि जो रूपाला ने जो शब्द बोले हैं वो गलत ही है, और उसकी माफ़ी तो उसको मिलेगी नहीं है। वो
जो भी बोलेगा तो भी हम नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। क्षत्रिय समाज सब हम तो मोदी से यही कहते हैं कि तुम जो एक टिकट उसको काट नहीं सकते, ठीक है, तो फिर हम ये जो चुटनी आ रही है वो तो जाएगी, उसके बाद भी ये विरोध तो चलता ही रहेगा। बस मेरे को यही कहना था। मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ चलिए मैं आप ही पास आता हूँ। आइए। अरे बताइए ना, देखिए आप पीछे जो बोल रहे हैं 15 लाख रुपया आवाना था, आया नहीं, ये શું થયું ખાતામાં? बताइए 15 लाख रुपया ખાતામાં મોદી કે આવશે કાર ઉધર એને ચો મેલ્યું, એના ઘેર મેલ્યું કે એના ચો મૂક્યું એ કો? अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर की बात कर रहे हैं। हाँ, 15 लाख रुपया कार धन આવવાનું તો એ કઈ ગયું દરેકના ખાતામાં? બોલો। और भाजपा तो बोलती है कि जो भाजपा तो हाव झूठी જ છે, એ ચાલે જ નહીં। એ ભાજપ બિલકુલ ચાલશે નહીં, આ વખત 0 આવશે। એ 26 સીટ ચેવેઓ લાવે જો છે રૂપાલાને બધાય। બોલો તમે કહો હવે શું થશે? नहीं बोलिए ना। अरे बोलिए क्या दिक्कत है? आप पीछे से बात कर रहे थे, बताइए ना क्या कह रहे हैं? जय भवानी। अच्छा बताइए क्या? ये हमारे क्षत्रिय समाज की अस्मिता की लड़ाई है और ये जारी रहेगी जब तक ये रूपाला के अंदर कोई एक्शन नहीं होगा, तब तक ये जारी रहेगी। बस आइए जी। पूछता हूँ, आप लोग भी बात करिए ना, इधर आइए। अरे इधर धकेलिए मत, मैं आ जाऊँगा। देखिए अच्छा एक बात बताइए, आप युवा हैं, पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर सब में नाराजगी है, आप अभी पीछे कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? बस यही कि हम नहीं मत देंगे उनको इस बार, क्योंकि वो हमारे मान सम्मान की बात है। आप ऐसे कैसे मतलब बहन बेटी के बारे में ऐसे बोल सकते हो कि राजाओं से मतलब अंग्रेजों से व्यवहार करते थे, ऐसे नहीं बोल सकते। हमारे वो मान हमें आप कहना चाहते कि हमारे राजाओं ने एक ही बारे में मतलब अपने रजवाड़े दे दिए थे, तो हमने भी यही मांग की थी कि सिर्फ रूपाला की टिकट रद्द करें और किसी और को दे दे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो हम भी अब दिखाएंगे कि कैसे वो सीट लेते हैं। बस हमारा यही मानना है कि अब भाजपा को हम वोट तो नहीं देंगे, बस यही। अच्छा एक सवाल मेरा है कि जैसे रूपाला को ये हटा देते हैं, उसके बाद क्या नाराजगी कम होगी? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये देश में ये सरकार चलेगी ही नहीं। ये तानाशाही वाली सरकार है, जो ऐसे नहीं है कि क्षत्रियों के साथ ही ऐसा हुआ है, बहुत सारे जो अन्य समाज है उनके साथ भी ऐसा हुआ है। सभी डर के मारे बैठे हैं, लेकिन ये क्षत्रिय है, डरने वाला नहीं है। आज अभी शांति से चल रहा है, अगर ये नहीं रुका, ये सीट जाने ही वाली है रूपाला की, और जो भी सारी गुजरात में इसमें से शायद वो 3 सीट ले जा सकता है। यहाँ पे उसकी कुछ दाल गलने वाली भी नहीं है। अगर हम क्षत्रिय पे हम पे आ गए ना, तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? वैसे बात सही है, ये धर्मयुद्ध का ऐलान हो चुका है। धर्मयुद्ध महाभारत रामायण में हुआ था ना, और यहाँ बात ऐसी है कि वो महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण किए थे, राइट, सब भी जानते हैं। तब आखिर महासभा में सब धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य सब अंध बैठे थे, सब बैठे थे, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। उसकी सज़ा इसको सबको मिली, वो सांप लगा सबको लगा था ना। वो ऐसा ही होने वाला है, जो रूपाला ने चीरहरण किया है उसका श्राप ये दिल्ली बैठे अंत पर धृतराष्ट्र को मिलेगा, गुजरात में भी धृतराष्ट्र को मिलेगा। और ये चुनाव पूरा सीमित नहीं है मुद्दा, ये हमारा धर्म युद्ध है और हम धर्म युद्ध में जीत के ही दिखाएंगे। जी जी जी, जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक ये धर्म युद्ध हमारा चलता ही रहेगा। अच्छा एक चीज़ और है, एक सवाल और है मेरा, जैसे थोड़े समय पहले गुजरात में एक आंदोलन हुआ था, पटेल आंदोलन, तो उसको भाजपा ने क्रैकडाउन करने में सफल रही थी भाजपा उस पूरे आंदोलन को। ये आंदोलन उससे किस तरह से अलग है? वो आंदोलन वो क्या है, वो पेटा ज्ञाति के लिए
वो कास्ट के लिए, वो टकावारी के लिए था। और ये आंदोलन है ना, ये हमारी नारी शक्ति के लिए है, अस्मिता के लिए है, इसलिए। हाँ जी, बताइए। इधर ही आ जाइए, इधर आ जाइए। ये बात है, आपकी सही बात है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमारी जो संकलन समिति इसका अभ्यास किया था कि वो आंदोलन क्यों टूटा था। क्यों टूटा था? वो पुलिस के जरिए तो तूफान करवाया धरपकड़ करके, इसके बाद वो आंदोलन टूट गया। अगर मान लीजिए वही चीज़ आपके साथ करेंगे? नहीं करेंगे, हम शांति से ही जवाब देंगे। हम जानते हैं उसके पास सत्ता का नशा है, तानाशाह है, इसलिए हम धैर्य से बस ओनली जय भवानी बोल के आगे चल रहे हैं। जय भवानी का नारा है हमारे पास, जिससे हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसकी कोई भी मीटिंग हो तो हमारा जय भवानी नारा चलता है। हम शांति से गांधी जी की राहों पर इसका विरोध कर रहे हैं। हम जानते हैं उसका एक ही मकसद है, अभी भी वो उसकी तैयारी है। वो आप बोल रहे हैं कि आंदोलन कैसे टूटे, उसकी भी वो तैयारी करते हैं, लेकिन हम मक्कम है, हम शांति से लड़ने वाले हैं। हम हमारा ये धर्म युद्ध शांति से जीतेंगे, सफलता इसमें 100% मिलेंगी। हम गांधी जी के राह पर आगे बढ़ेंगे और इसमें 100% हम सफल रहेंगे। एक चीज़ बताई जा रही है कि 2 तारीख को आनंद आने वाले हैं पीएम मोदी, और ऐसा भाजपाइयों का बोलना है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, यहाँ के भाजपा के नेता, कि मोदी जी आएंगे, सबको समझा देंगे और आंदोलन खत्म करा देंगे, आएंगे तो इस पर आपका क्या कहना है कि जब पीएम मोदी आएंगे, अगर वो आप लोग को समझाते हैं, क्या उसके बाद आंदोलन की क्या सूरत रहेगी? बीत चुकी है बात, 1 महीना और 5 दिन हो गया। अच्छा, इधर आ जाइए, इधर आके बोलिए। 1 महीना और 5 दिन हो गया, उसको किसी की परवाह नहीं थी। अब हमको भी इसकी परवाह नहीं है। हमने 19 तारीख तक टाइम दिया था, तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो बोलेंगे लेकिन सब पहचान चुके हैं कि वो आएंगे, मोदी जी को पहचान चुके हैं। करनी और कथनी में फ़र्क है, सबको मालूम है आनंद में कुछ नहीं होगा। आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मोदी आएगा, लेकिन तो वो हमारा राजपूत समाज है ना, उसको पता चल गया कि वो झूठा आदमी है। हमारे राजपूत समाज को पता चल गया है कि मोदी झूठा बोलता है और झूठा ही बोलेगा, वो उसकी दाल नहीं गलेगी। बस इतना ही कहने का है। चलिए हम लोग महिलाओं के पास चलते हैं। हमारे पास 2 महिलाओं के लिए भी सवाल है। एक सवाल है मेरा, जो भी जवाब देना चाहे दे सकता है। पीएम मोदी, मैं बहुत जगहों पर गया तो वहाँ लोग बताते हैं कि मैं बहुत जगहों पर गया, एक मेरा छोटा सा सवाल है, जो भी जवाब देना चाहे। पीएम मोदी बोलते हैं कि अपना मानुस, गुजरातियों के लिए वो एक अपील करते हैं कि अपना मानुस, मतलब अपना मानुस प्रधानमंत्री। अपना मानुस का मतलब कि हम आपके ही बेटे हैं और हमको प्रधानमंत्री बनाने में आपको योगदान देना है। तो ये वो गुजरात के लिए अपील करते हुए आते हैं। तो इस बार अगर वो अपना मानुस की अपील करेंगे फिर क्या? बताइए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा आप बताइए। अरे कोई बात नहीं, आप गुजराती में अगर समझा सकते हैं तो। એમ કહે છે કે મોદી હવે એવું કહેશે આવીને તમને કે હું તો તમારા ગુજરાતનો છું, હું તમારો માણસ છું, એમ તો તમે મને વોટ આલી મને જીતાડો, એમ તો તમે શું કહેશો, એમ કહે છે। आप गुजराती में भी जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत અમારો માણસ હતો તો અમે આટલા દિવસથી રોડ પર ઉતર્યા છે, તો કેમ તે કશો અમને જવાબ ના આવ્યો, કેમ અમારી બાજુ ના બોલો? बोल सकती। अच्छा, कौन जवाब देना चाहेगा आप में? मोदी जी ये कहता है, ये कहे છે કે હું ગુજરાતનો છું, હું આપણો દીકરો છું, એ બરોબર? તો એ અમારા છે તો અમારું આટલું બધું ટિપ્પણી થઈ, અમારું આટલું બધું અપમાન થયું નારીનું, તો એણે કેમ એક શબ્દ પણ એ ના કહ્યો અને એમની રૂપાલાની ટિકિટ કેમ રદ ના કરી? તો અત્યારે અમારી સામે વોટ માગવા આવે તો અમારે કેવી રીતે અમને વોટ આપો? અમે બીજેપીને વોટ આપીશું નહીં અને અપાવીશું પણ નહીં। એ અમારો। कोई बात नहीं, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, टेक योर टाइम। क्या बोल रहे हैं हम? क्या मतलब उन्होंने जो बताया थोड़ा सा अगर आप ट्रांसलेट करें उस चीज़ को। उनका जो रोष है वो मैं आपको बता रही हूँ, उनका ही नहीं, पूरे गुजरात की महिलाओं, क्षत्रिय महिलाओं का जो रोष है वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी हमारे गुजरात के हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं गुजरात का बेटा हूँ, तो
आपकी गुजरात की क्षत्रिय महिलाएं जो इतने दिनों से ये आंदोलन पे उतरी है, कभी क्षत्रिय महिलाएं बाहर नहीं निकलती, पर ये अभी जो रोड पे उतरी है वो आंदोलन कर रही है, प्रतीक उपवास कर रही है, तो तब इस बात पे आप चुप क्यों हैं? अगर आप गुजरात के बेटे हैं तो आप, और वो तो नारी सशक्तिकरण की बहुत बात कर रहे हैं, मैंने कई उनके प्रवचन में भी सुना है और देखा है, और मुझे ऐसा लगता था कि मोदी जी ना बहुत भावुक है नारी के प्रति, उनके मन में बहुत सम्मान है, बहुत भावुक है। पर अब ये जो सब हो रहा है तो मैं उनको ये पूछना चाहती हूँ कि हम जो समझते थे आपको, जो वो आप नारी का दुख सुन के आंसू बहाते थे खुले मंच पे, तो क्या वो सब मगरमच्छ के आंसू थे? हम जब इतने दिनों से ये सब आंदोलन कर रहे तो आपने हमारे तक तो आपकी कोई बात आई ही नहीं, पर आप जो इतनी सभाएं कर रहे हैं उन सभाओं में भी आपने रूपाला के बारे में या हमारे समाज की महिलाओं के बारे में एक टिप्पणी भी नहीं की है, पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव भी नहीं। अगर ये लोग रूपाला को हटा देते हैं तो उसके बाद क्या गुस्सा शांत होगा क्षत्रिय समाज का? अभी महिलाओं का विशेष ना, अभी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने हमको क्या समझाया, एरा गहरा समझाए। हम लोगों ने आपको टाइम दिया था, हमने हमारा महासम्मेलन जब राजकोट में आओ तब तक हमने आपको टाइम दिया था, और हमने ऐसे धमकी नहीं दी थी आप लोगों को, हमने आपको विनंती की थी, निवेदन किया था शांति से हम, और आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। देश के किसी भी सरकारी कुछ वस्तुएं, कुछ सरकारी मिलकत को कुछ भी नुकसान हुआ, या हमारी वजह से देश के कोई भी नागरिक को कुछ भी नुकसान हुआ? नुकसान हमें हो रहा है। हम उपवास पे बैठे थे, एक नेता, बीजेपी का एक नेता देखने तक नहीं आया, हम वहाँ पे प्रतीक उपवास पे बैठे थे, हम लोग सभी उपवास पे बैठे थे। और जब कब खत्म हुआ उपवास? हमारा वो हमारे भाई है श्री युवराज सिंह जाडेजा, उन्होंने वो आए हमारे पास, कल आए थे वो, और उन्होंने हमको ये समझाया कि हम तो यहाँ भूखे रह के अनशन कर रहे हैं, अंधी सरकार है, उनकी तो आंखें खुल नहीं रही, हमारा दुख देख नहीं रहे, तो अब ये जो नारी शक्ति है उसका इस तरह से व्यय ना हो, इसलिए अब हमें इस नारी शक्ति का व्यय ना हो, इसलिए इसका रास्ता अब हमें बदलना पड़ेगा, ये नारी शक्ति को दूसरी ओर लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने कल युवराज सिंह के हाथों पारणा किया है और हमारा प्रतीक उपवास कल बंद किया है, और अब हम हमारा दूसरा मिशन शुरू करेंगे। दूसरा मिशन मतलब? दूसरा मिशन मतलब अब हम जो उपवास पे बैठे थे वो तो ख़त्म हो गए, अब दूसरा मिशन ये है कि हम हर गुजरात के घर घर, गांव गांव, घर घर जाके हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो हमारी ओर से करेंगे हम। और हाँ, सबको और नहीं हमारे समाज की अकेली नहीं, सारे समाज की नारी के सम्मान की बात है, इसीलिए हम सब नारी को इसके बारे में बताएंगे, और हम उनका समर्थन मांगेंगे कि बीजेपी के विरुद्ध मतदान करें। जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए ना, कैमरे पर बताइए। पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम बलदेव सिंह वाघेला है जी। अच्छा, सिस्टर ने जो भी अभी कुछ कहा मैं उसके अगेन कुछ कहना चाहूँगा। पहले तो मैं बोलूँगा श्री राम का अंशों में, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो श्री राम के वंशज हम लोग हैं, और जो रूपाला बोला है उसके अगेन मैं बोलना चाहूँगा, एला गेला कुछ भी बोला, हम क्षत्रिय है, हम किसी के अधीन नहीं है। हमारी कास्ट के बारे में कोई कुछ भी बोल जाए तो हम इतनी परिस्थिति को बदलने का क्षमता रखते, हम क्षत्रिय है। कल भी हमारी तलवारों को जंग नहीं थी, आज भी हमारी तलवार को जंग नहीं लगी है। हम जो बीजेपी की तानाशाही है उसको बदलना चाहता है। ये जो रूपाला ना बोला ना, वो एक स्त्री या एक कास्ट के बारे में नहीं बोला, उन्होंने पूरी स्त्री नारी को लांछन लगाने के बारे में बोला है। और अभी इनकी जो स्टेटमेंट आ रही है, CR पाटिल हो या हर्ष संघवी हो, कोई भी हो, तो वो जो क्षत्रियों को हल्के में रह रहे हैं, तो उसके मैं बारे में बोलना चाहूँगा कि क्षत्रिय वो है जिसकी पूर्व साल ईस्वीसन 5000 साल पहले जिन्होंने राजनीति के अंदर बहुत बड़ा योगदान दे दिया है।
तो ये जो बीजेपी की तानाशाही ना, वो हम जल्द से जल्द, क्षत्रिय इतनी क्षमता रखता है कि उसकी तानाशाही खत्म कर देंगे। और 18 समझाने के लिए अगर जैसे खुद मोदी जी आते हैं, जो आनंद आने की बात है उनकी, उसके बाद क्या है 2 तारीख को आनंद आने की बात है। चाहे मोदी आ जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता क्षत्रिय आज भी नहीं करेगा और कल भी नहीं करेगा। स्वाभिमान है हमारा, और क्षत्रिय हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने गायों के लिए सर कटा दिए अपने, जो 71 के लिए पूरा युद्ध हो जाता था, तो ये अपनी बहन बेटी की, नारी की जो स्वाभिमान की लड़ाई है, उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। क्षत्रिय का इतिहास है, जो आज कल CR पाटिल बड़े बड़े संबोधन कर रहे हैं, हर संघवी संबोधन कर रहे हैं कि क्षत्रिय वो थे ये थे। तो जो रूपाला बोला तब आपकी आंखें बंद हो गई है क्या? आप स्टेटमेंट रहो, राहुल गांधी ये बोला वो बोला, पुराने वीडियो एडिट करके ले लाए, लेकिन जो रूपाला बोला वो आपके आंखों पे पट्टी बन चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी का बोलना है कि राहुल गांधी ने भी राजा महाराजाओं को लेकर बयान दिया। जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, उसकी आंखों के अगल बगल में जो बांध दिया जाता है उसको, ताकि सामने का दिखे। बीजेपी ने जो अभी भारत में चला दिया है हिंदू राष्ट्र, उसको हिंदू राष्ट्र दिखता था। मैं कल तक बीजेपी का आदमी था, लेकिन मैं अपनी कुलदेवी के मंदिर में खड़ा हूँ और सौगंध खाता हूँ कि मैं आजीवन बीजेपी को कभी समर्थन ना करूँगा, ना मेरे परिवार का, ना मेरे मित्र वर्तुल में उसको वोट देने के लिए समर्थन करूँगा। मैं बीजेपी का कट्टर विरोधी हूँ। जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है ना, तो वो पहले क्षत्रिय की व्याख्या समझेगा, उसको देखेगा कि क्षत्रिय क्या था। वो बड़े बड़े स्टेटमेंट देते, क्षत्रिय ये थे वो थे, पुराने वीडियो देख लो आप उठा के मोदी जी के, वो स्टेटमेंट देते थे क्षत्रिय के भी कि वो महाराजाओं की सम्मान करते। जब महाराजाओं और नारी सम्मान की बात आई तो वो कहाँ गए मोदी जी? आज तक लास्ट 45 डेज से जो क्षत्रियों का विरोध चल रहा है, तो मोदी जी की आंख पे पट्टी बन चुकी है क्या? एक भी स्टेटमेंट आया क्षत्रिय के सम्मान के या समक्ष? एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने। तो कहाँ गए मोदी जी, जो क्षत्रियों के सम्मान के लिए, जो अपने स्वार्थी निजी, जो वोट के लिए, अपनी वोट बैंक बचाने के लिए समर्थन, वो स्टेटमेंट देते थे। मैं मोदी जी से सीधा कहना चाहूँगा, अगर क्षत्रियों के समक्ष अपनी लागणी जो है, अगर आपके सच्चे दिल से हिंदुत्व चला रहे हो, हिंदूवादी पार्टी बोल रहे हो अगर बीजेपी को, तो क्षत्रिय के सम्मान के लिए रूपाला की टिकट नहीं काट सकते आप एक? आज हमारी बेटी बहन महिलाएं रोड पे आ रही है, सम्मान की बात है हमारी कि हमारी बहन बेटियां घर के बाहर नहीं आ सकती, वो रोड पे चल रही है। घर के बाहर नहीं आ सकती मतलब? हमारे में सम्मान है, मतलब हमारी बहन बेटियां रोड पे नहीं आ सकती, वो हमारी इज्जत की बात है। और जब अपने इज्जत की बात आ जाती है तो रोड पे क्या जौहर करने के लिए तैयार हो चुकी थी। तो हम मर्दों में इतनी ताकत है कि हम सरकार उलट पलट कर सकते हैं, चाहे पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं। महिलाएं भी वोट करने जाती हैं, उनके पास भी बराबर का अधिकार है कि वो भी सरकार उलट पलट कर सकती है। हाँ सही है, और हम वो करेंगे। बीजेपी की तानाशाही है तो उसका मुंहतोड़ जवाब हम जरूर देंगे। हाय हाय रूपाला, हाय हाय रूपाला, हाय हाय नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। क्षत्रिय से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, क्षत्रिय से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि नारेबाजी हो रही है, और अब मुझे लगता है कि वीडियो को ख़त्म करना चाहिए। आपने सबकी बात सुनी। हम इस समय थे महताज गांव में, और आपने लोगों की सबकी बात सुनी। इस तरह से हम गांव में जाते रहेंगे, लोगों के मुद्दे कवर करते रहेंगे। मलताज गांव का नाम था, आणंद ज़िले में आता है। मेरे कैमरे के पीछे मेरे साथी अमतेश, मेरा नाम है उदय भटनागर, और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।